स्टूडेंट्स, तो आप लोग को पता है कि हम लोगों ने ह्यूमन आई चैप्टर को स्टार्ट कर चुके हैं, जो आप लोग फर्स्ट लेक्चर हमारा देख चुके हो, जिसमें हम लोगों का इंट्रोडक्शन चला था कि हम लोग को इस टॉपिक में क्या क्या पढ़ना है। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं ह्यूमन आई, बिना टाइम अपना वेस्ट किए हुए। तो चलिए हम लोग सबसे पहले जानेंगे ह्यूमन आई हमारा क्या होता है। बहुत ईजी वे में ह्यूमन आई का हर एक पार्ट को समझाएंगे, लेकिन लास्ट तक आपको बने रहना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे ह्यूमन आई होता क्या है। शेप तो कुछ इस तरीके का होता है। अभी इसके हर एक पार्ट को हम इस छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके आपको समझाएंगे, ताकि आपको आसानी हो याद करने में, याद रखने में, ठीक है ना। तो हम लोग सबसे पहले जानते हैं दी ह्यूमन आई इज मोस्ट वैल्यूएबल एंड सेंसिटिव ऑर्गन। आपको पता है ह्यूमन आई मोस्ट वैल्यूएबल एंड सेंसिटिव ऑर्गन, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इसका है मेरा, इट इनेबल अस टू सी कलरफुल वर्ल्ड अराउंड अस। अगर हमारे पास आईज नहीं होगी तो हम लोग क्या अपने आसपास की जो कलरफुल दुनिया है क्या उसको देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। इसीलिए क्या है, आईज का होना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग इसका सबसे पहला पार्ट जो है हमारा वो हम स्टार्ट कर देते हैं। जो सबसे पहला पार्ट ऑफ हमको ह्यूमन आई पढ़ना है, ठीक है ना। ये आप लिख लिए होगे आई होप सो, और अगर नहीं लिखे तो कोई बात नहीं, बाद में बैक करके लिख लेना, ठीक है ना। तो सबसे पहला जो हमारा पार्ट होता है बच्चों इस टॉपिक का, वो है हमारा कॉर्निया। क्या है? कॉर्निया। कॉर्निया के बारे में आप लोग जाने होंगे, बहुत आसान सा टॉपिक है, बहुत अच्छा लगता है पढ़ने में, और सुने भी होंगे बहुत बार इसका नाम कि व्हाट इज कॉर्निया। तो चलिए देखिए, ये पार्ट जो है बच्चों हमारा क्या है? कॉर्निया, ठीक है। क्या है? कॉर्निया। अब हम लोग जानेंगे कॉर्निया होता क्या है, इसका फंक्शन क्यों है, ये हमारे आईज में क्यों है। तो कॉर्निया क्या है? एक सिंपल सा कहिए कि डोम शेप स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। डोम शेप स्ट्रक्चर। जब आप थोड़ा साइड से देखोगे तो आपका आंख थोड़ा सा बाहर की तरफ उभरा हुआ दिखता है, ठीक ना। आप देखना कि इस तरह से दिखता है, ठीक है। तो वो है कॉर्निया, ठीक है ना, जिसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? डोम शेप स्ट्रक्चर होता है। और इसका काम क्या है? ये सिंपल सा, अगर आपको हम एक सिंपल लैंग्वेज में बताएं तो हम बताते हैं कॉर्निया जो है वो सिंपल सा एक लैमिनेशन ऑफ द आई है। जब हम लोग लैमिनेशन किसी भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को क्यों करवाते हैं? ताकि उसको सेव रखें। तो इसी तरह से हमारा आईज क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारा आईज, ठीक है ना। ऐसे तो हर एक पार्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन आईज हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको कॉर्निया क्या करता है? कवर करके रखता है, ताकि बाहर से गंदगी उसको आकर के क्या करे? डैमेज ना करे, ठीक है ना। आईज को डैमेज ना करे। कॉर्निया क्या करता है? बाहर से जो भी फॉरेन एजेंट है उसको रोकता है, यानी कि बाहर की जो गंदगी है, कचड़े हैं, उसे क्या करता है? बाहर रोक देता है, ठीक है ना। तो ये है काम हमारा क्या है? कॉर्निया का। और दूसरा एक और काम क्या है? वो लाइट इंटर कराने में हमारी हेल्प करता है, ठीक है। तो कॉर्निया का सबसे फर्स्ट पॉइंट हम लोग लिखेंगे बच्चों। सबसे पहला पॉइंट जो हम लोग कॉर्निया का लिखने वाले हैं यहां पर, वो है हमारा, चलिए तो सबसे पहला पॉइंट हम लोग कॉर्निया का लिखेंगे, क्या आ गया? प्रोटेक्ट द आईज फ्रॉम, या पहले शेप का हम लोग लिख लेते हैं कि पहले इसका शेप कैसा होता है, पहले ये जान ले, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट जानेंगे, ठीक है ना। ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है ना। डोम शेप्ड स्ट्रक्चर, डोम शेप्ड स्ट्रक्चर, ट्रांसपेरेंट आपको बता रहे हैं, बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट होता है। और शेप कैसा होता है? डोम शेप्ड होता है। यानी कि आप साइड से अपने आईज को देखोगे तो आप देखोगे ऐसे आपके आईज क्या होते हैं? उभरे हुए होते हैं। इसका मतलब क्या होता है? उसका डोम शेप्ड स्ट्रक्चर होता है इसका, ठीक है ना। डोम शेप्ड स्ट्रक्चर, डोम शेप, या इसको ऐसे कर लीजिए, फ्रंट लेयर ऑफ द आई, फ्रंट लेयर ऑफ द आई, ठीक है ना। फर्स्ट पॉइंट में कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ में आ गया। ट्रांसपेरेंट होता है, डोम शेप्ड स्ट्रक्चर का हमारे आंख के सबसे पहले होता है फ्रंट लेयर ऑफ द आई। इसका हम लोग नेक्स्ट पॉइंट लिख लेंगे, प्रोटेक्ट द आई, प्रोटेक्ट द आई, प्रोटेक्ट द आई फ्रॉम
फॉरेन एजेंट। फॉरेन एजेंट कहने का मतलब कि बाहर की गंदगी अंदर आने नहीं देता है, हम लोग क्या करता है, बचाता है। नेक्स्ट पॉइंट आई होप कि आप लोग का क्लियर है। हम लोग थर्ड पॉइंट लिखेंगे। जिसका जिसका नेक्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया वो समझ ले कि कॉपी कर ले जल्दी सा। हेल्प्स टू रिफ्रैक्ट लाइट एंटरिंग फ्रॉम द आई। रिफ्रैक्ट मतलब क्या होगा? रिफ्रैक्ट मतलब क्या होगा? आई होप कि आप लोग को रिफ्रैक्ट का मीनिंग पता होगा। बेंट, ठीक है ना, बेंट। क्लियर है पॉइंट? रिफ्रैक्ट हेल्प टू रिफ्रैक्ट लाइट एंटरिंग द आई, ठीक है ना। ये 3 पॉइंट आप कॉर्निया का लिख लोगे और डायग्राम से आप देख सकते हो कि कॉर्निया हमारा क्या है। कॉर्निया, ठीक है ना, ये हमारा क्या है, कॉर्निया है। आई होप कि आप लोग को क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। हम लोग इस कॉर्निया से स्टार्ट किए और पूरे लास्ट तक पॉइंट तक जाएंगे ताकि आपको हर एक चीज को याद करना बहुत आसान हो, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। जो नेक्स्ट पार्ट है हमारा वो है हमारा नेक्स्ट है हमारा बच्चों, और उसका नाम है एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर, ठीक है ना, ये है आपका सेकेंड वाला एक्वस ह्यूमर। तो हम लोग जानेंगे हमारा एक्वस ह्यूमर है कहां पे, ठीक है ना। हम लोग जानेंगे कि हमारा एक्वस ह्यूमर कहां पर है, ठीक है। एक्वस ह्यूमर, ये है हमारा एक्वस ह्यूमर, ठीक है ना। एक्वस ह्यूमर हमारा कहां पे है हम लोग देख लेंगे। ये पार्ट जो है, ये पार्ट, ये, ठीक है, यहां पर एक वाटरी सब्सटेंस फिल रहता है जिसको हम लोग एक्वस ह्यूमर कहते हैं। एक्वस ह्यूमर, ठीक है ना। तो एक चीज याद रखिएगा, एक्वस ह्यूमर की जो विस्कोसिटी होती है वो जस्ट लाइक अ वाटर, ठीक है ना, बिल्कुल वाटर की तरह होता है। मैं इसलिए यहां पर आपको वाटर बता रही हूं क्योंकि इसमें एक लिक्विड और नाम है जिसको हम, जिसकी विस्कोसिटी जो होती है वो चेंज होती है, तो वहां पर भी आपको बताएंगे कि उसकी विस्कोसिटी कैसी होती है। लेकिन यहां पर एक्वस ह्यूमर की जो विस्कोसिटी होती है जस्ट लाइक अ वाटर, ठीक है ना। तो यहां पर एक्वस ह्यूमर का आप लिख भी सकते हो, यहां पर वाटर लाइक कंसिस्टेंसी, वाटर लाइक कंसिस्टेंसी, ठीक है, लिखना जरूरी है क्योंकि इसके आगे जो मैं एक बताऊंगी वहां पर उसकी कंसिस्टेंसी क्या होती है, सेम डिफरेंट होती है, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये सिंपल सा एक क्लियर फ्लूइड है। क्लियर फ्लूइड यानी कि क्लियर एक लिक्विड है, क्लियर फ्लूइड between clear fluid between cornea and lens, कॉर्निया एंड लेंस, ठीक है। आगे आप बता रहे हैं लेंस, देखो बच्चों ये लेंस है, ये लेंस और कॉर्निया के बीच में एक क्लियर फ्लूइड है, एक क्लियर वाटर की तरह सब्सटेंस फिल है, ठीक है ना। आगे हम लोग इसका फंक्शन देखेंगे, इसका वर्किंग देखेंगे, तो धीरे धीरे हर चीज समझ में आने लगेगा, इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी बस आप एक एक पार्ट को समझते जाओ कि एक्वस ह्यूमर नाम है, तो ये एक्वस ह्यूमर क्या है और ये कहां पर है, हमारे आइस के किस पार्ट में, और इसका काम क्या है, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग इसका वर्किंग पढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है इसका मेंटेन प्रेशर, मेंटेन प्रेशर, मेंटेन प्रेशर and provide nutrients, and provide nutrients, provide, maintains pressure and provide nutrient
टू द लेंस एंड कॉर्निया। क्या काम है इसका? प्रेशर को मेंटेन करता है एंड प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द लेंस एंड कॉर्निया। ठीक है ना, कॉर्निया और लेंस के क्या करते हैं, प्रेशर को ये क्या करता है, मेंटेन करता है। क्लियर है पॉइंट? तो ये है हमारा एक्वस ह्यूमर। इसका थर्ड पॉइंट भी हम लोग लिख लेंगे, क्या होता है, बहुत आसान है, ज्यादा टफ नहीं है। ठीक है ना, थर्ड पॉइंट आपका अभी वर्किंग में बताएंगे तो उसमें बता देंगे। नॉर्मल सा है एक्वस ह्यूमर। क्या है बच्चों? एक्वस ह्यूमर एक वाटर लाइक कंसिस्टिंग का एक फ्लूइड है जो लेंस और कॉर्निया के बीच में है। वाटर लाइक एक फ्लूइड है, वाटर लाइक कंसिस्टेंसी का एक फ्लूइड है जो कॉर्निया और लेंस के बीच में है। इसका काम क्या करना है? टू मेंटेन प्रेशर एंड प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द लेंस एंड कॉर्निया। ये बात हो गई हमारे सेकेंड पार्ट की। अब हमारे थर्ड पार्ट की जो बात होती है, जो थर्ड है हमारा, ठीक है ना, ये तो हमारा सेकेंड हो गया एक्वस ह्यूमर। इसमें टोटल शायद 9 पार्ट हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, 9 पार्ट्स पढ़ने हैं, तो 2 पार्ट्स हम लोगों ने पढ़ लिया। और थर्ड पार्ट है हमारा बच्चों, थर्ड पार्ट जो है हमारा वो है क्या, हमारा कहलाता है इरेज। क्या कहलाता है बच्चों? इरेज। देखिए ये जो आपको ब्लू कलर का दिख रहा है इसीलिए मैंने अलग कलर से बनाया, क्योंकि यहाँ पर इरेज जो होता है, 2 इरेज के बीच में थोड़ा सा स्पेस होता है। ठीक है ना, इरेज दोनों साइड में होता है। अगर मैं इसको सेम कलर से बना देती तो आपको समझ में नहीं आता, इसलिए मैंने इसको, देखिए ये और ये दोनों क्या है, हमारा इरेज है, आइरिस भी बोलते हैं। ठीक है ना, तो इसका फंक्शन क्या है बच्चों, ये क्या करता है, सबसे पहला हम जानेंगे इसका काम क्या है और ये क्या है। ठीक है ना, सिंपल सी बात अभी हम लोग पहले जान लेंगे। इट इज अ मस्कुलर डायफ्राम। इट इज अ मस्कुलर, इट इज अ मस्कुलर डायफ्राम, मस्कुलर डायफ्राम। ठीक है ना, ये मस्कुलर डायफ्राम है। इसका सेकेंड पॉइंट जो हम लोग लिखेंगे, कंट्रोल द साइज, control the size of the pupil। ठीक है, समझ लीजिए कि कंट्रोल द साइज ऑफ द पुपिल, यानी कि ये पुपिल की साइज को क्या करता है, कंट्रोल करता है, बढ़ाता है और घटाता है। ठीक है ना, जैसे मान लेते हैं कि हमको एक बहुत बड़ा सब्सटेंस को एक घर के अंदर लाना है। ठीक है ना, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, बड़े से डोर को ओपन करना पड़ेगा। ठीक है, और एक छोटे से सब्सटेंस को हमको घर के अंदर इन करना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, छोटे से डोर को खोलेंगे, बस वो इन हो गया। ठीक है ना, कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, कुछ सामान कम लाते हैं तो हल्का सा डोर ओपन किए और इन कर जाते हैं, है ना। लेकिन अगर कुछ ज्यादा हेवी सब्सटेंस है हम लोग पूरे डोर को ओपन करते हैं। इसी तरह से हमारा क्या है, समझ लीजिए जो इरेज है हमारा वो सिंपल सा एक डोर है। ठीक है ना, लाइट जैसे आती है, मान लिए कम लाइट आई तो वो उतना ही ओपन करता है, ज्यादा लाइट आई तो उसे ज्यादा ओपन करता है। समझ में आ रही है बात कि इरेज का काम क्या है, कंट्रोल द साइज ऑफ द पुपिल। आई होप कि आप लोग को क्लियर हुआ होगा। कंट्रोल द साइज ऑफ द पुपिल, कंट्रोल द साइज ऑफ द पुपिल। सिंपल, जो आइरिस है वो एक डोर का काम करता है, एक डोर का काम करता है। मैंने आपको बता दिया कि डोर का काम कैसे करता है। जैसे आप एक बहुत बड़ा बॉक्स लेकर के घर के अंदर एंटर कर रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, पूरे डोर को ओपन करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। और अगर एक छोटे से बॉक्स को आप लेकर के आए हो तो आप थोड़ा भी ओपन करोगे तो वो बॉक्स क्या हो जाएगा, एंटर कर जाएगा अंदर। इसी तरह से इरेज का काम है, अगर बहुत ज्यादा अमाउंट में लाइट आती है तो पूरी तरीके से ओपन हो जाता है, कम आती है तो कम, थोड़ा कम में ही वो ओपन कर देता है। तो आइरिस का काम क्या है, कंट्रोल द साइज ऑफ द पुपिल। आई होप कि आप लोग को ये पार्ट समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट हम लोग यहां पर लिखेंगे
कलर पार्ट ऑफ द आई, कलर पार्ट ऑफ द आई, या आप इसको अभी रहने दीजिए। उसके बाद हम लोग जानेंगे रेगुलेट दी, रेगुलेट दी regulate the amount of light, amount of light entering through the, या entering the eye लिख दो सिर्फ, entering the eye, ठीक है ना। मैंने यही बात समझाया आपको। इट इज मस्कुलर डायफ्राम, फर्स्ट पॉइंट, कंट्रोल द साइज ऑफ द पुपिल, रेगुलेट द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई, ठीक है ना। कैलकुलेट द, रेगुलेट द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई, यानी कि मैंने आपको बता दिया अभी एग्जांपल्स दे करके कि किस तरीके से, ये सिंपल समझ लो कि आइरिस जो है एक डोर है, ठीक है ना। थोड़ी लाइट आई तो थोड़ा सा ओपन होता है, ज्यादा लाइट आई तो पूरा ओपन करता है। ये एक डोर है जनरल, अगर आप लोग डेली लाइफ से रियलाइज करोगे तो ये सिंपल सा एक डोर है। आई होप कि आप लोग को आइरिस के बारे में समझ में आ गया होगा। तो ये थी आइरिस की बात। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं और वो है हमारा क्या, पुपिल, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है हमारा पुपिल, और वो पुपिल कहां पर है, पुपिल जो बीच में स्पेस था दोनों का खुला हुआ, वो क्या था बच्चों, हमारा पुपिल, ठीक है ना। क्या है, पुपिल, समझ में आ गया। और पुपिल और आइरिस जो है ये हमेशा साथ साथ में वर्क करता है, ठीक है ना। ज्यादातर ये क्या करता है, साथ में वर्क करता है, ठीक है। क्यों, जब ये डोर ज्यादा ओपन होगा तो पुपिल थोड़ा सा बढ़ जाएगा, और कम ओपन होगा तो पुपिल थोड़ा छोटा होगा। यानी कि आइरिस और पुपिल जो है ये साथ में ही वर्क करता है, ठीक है ना। तो हम लोग यहां पहले लिख लेते हैं पुपिल के फंक्शंस क्या हैं। ठीक है, सबसे फर्स्ट पॉइंट इसका जो हम लोग लिखेंगे बच्चों वो है हमारा, ठीक है, ब्लैक सर्कुलर, ब्लैक सर्कुलर, ब्लैक सर्कुलर ब्लैक सर्कुलर ओपनिंग in the center of the eye, सेंटर ऑफ द आइस, ठीक है। इसका नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे इन लार्ज, इन डीम लाइट, समझा रहे इस पॉइंट को भी हम, एंड श्रिंक या कॉन्ट्रैक्ट भी बोल सकते हैं या श्रिंक भी बोल सकते हैं, इन ब्राइट लाइट। जिनको नहीं समझ में आएगा लिखा हुआ वो जरूर वहां पर बताना। ठीक है, देखिए ये हमारा पार्ट जो है ये पुपिल है, पुपिल का पार्ट है, ठीक है ना। ब्लैक सर्कुलर ओपनिंग इन द सेंटर ऑफ द इरिस, यहां पर ब्लैक सर्कुलर ओपनिंग है किसके बीच में, इरिस के सेंटर में, बिल्कुल भी सेंटर में। और ये क्या करता है, जब डीम लाइट होती है तो जब डीम लाइट होती है तो हम लोग क्या, ये क्या करता है, इरिस जो होता है ये खुल जाता है ज्यादा। जब डीम लाइट होती है तो इरिस खुल जाता है ज्यादा, तो ये क्या होता है, पुपिल जो हो जाता है वो लार्ज हो जाता है। समझ में आ रही बात।
और जब ब्राइट लाइट होती है तो ये क्या करता है, थोड़ा दरवाजा अपना बंद कर देता है, श्रिंक हो जाता है और पुपिल क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है। तो ये मैंने लिखा इनलार्ज इन डीम लाइट एंड श्रिंक इन ब्राइट लाइट टू कंट्रोल द लाइट एंट्री। ठीक है ना, समझ में आया। मैंने आपको बताया कि जब मैं दरवाजा ओपन करूंगी तभी लाइट इंटर करेगा, जब दरवाजा ओपन करेंगे तभी ऑब्जेक्ट अंदर आएगा। समझ में आ रही है बात। अगर वो बंद रहेगा तो ऑब्जेक्ट अंदर नहीं आएगा। तो इरिस क्या है, एक डोर है और इसके सेंटर में क्या है, पुपिल है। ठीक है, अगर बहुत डीम लाइट होती है तो इरिस क्या करता है, फैल दरवाजा पूरी तरह से खोल देता है और पुपिल जो होता है हमारा ये बड़ा हो जाता है। ठीक है, और जब ब्राइट लाइट होती है तो इरिस जो होता है वो क्या होता है, बहुत ही क्लोज आ जाता है, जिससे हमारा पुपिल जो होता है वो श्रिंक हो जाता है। किस केस में, जब ब्राइट लाइट होती है तो वो बिल्कुल श्रिंक हो जाता है, और जब वो डीम लाइट होती है तो क्या हो जाता है, लार्ज हो जाता है। आई होप कि आपको पुपिल क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट हम लोग का है बच्चों, हम लोग का जो नेक्स्ट है वो है हमारा, आप लोग को दिख रहा होगा, ये तो आप जानते ही होंगे अच्छे से कि ये है हमारा क्या है ना, ये तो आप लोग बहुत अच्छे से जान रहे होंगे कि ये है हमारा क्या, लेंस के बारे में तो हम लोग जानते हैं। ठीक है ना, हमारे आईज में भी लेंस है, हम लोग लेंस के चैप्टर फर्स्ट चैप्टर पढ़ चुके हैं और उसके बाद ही हम लोग सेकंड चैप्टर में आईज के बारे में पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम लोग का यहाँ पर यूज होता है। ठीक है ना बच्चों, ये है हमारा, ये इसको हम लोग क्रिस्टलाइन लेंस भी बोलते हैं या सिर्फ लेंस भी बोलते हैं। ठीक है, आप लेंस बोलोगे या क्रिस्टलाइन लेंस बोलोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो हम लोग क्रिस्टलाइन लेंस के बारे में जानेंगे। ठीक है ना, क्रिस्टलाइन लेंस के बारे में जानेंगे यहाँ पर हम लोग। बहुत आसान सा टॉपिक है, ज्यादा टफ नहीं है। सबसे पहला पॉइंट हो गया हमारा ट्रांसपेरेंट, फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर बिहाइंड द पिपिल। कोई दिक्कत इसमें, देख लीजिए क्लियर लिखा हुआ है। कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट होता है और फ्लेक्सिबल होता है। जो हमारा आई लेंस होता है वो क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है। ठीक है ना, क्लियर है पॉइंट। तो ट्रांसपेरेंट फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर बिहाइंड द पुपिल, बिहाइंड द पुपिल। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट में आई होप कि कोई क्लियर, कोई दिक्कत नहीं हुआ आपको। तो इसका काम क्या है, focuses light onto the retina, focuses light onto the retina by changing its shape, by changing its shape। ठीक है ना, ये लाइट को कहां पर फोकस करवाता है, रेटिना पे। क्या, रेटिना पे। अभी हम लोग जानेंगे आगे रेटिना क्या होता है, रेटिना का क्या इंपॉर्टेंस है वो हम लोग आगे जानेंगे। लेकिन अभी हम लोग क्या पढ़े हैं बच्चों, कि फोकस इज लाइट ऑन टू द रेटिना बाय चेंजिंग इट शेप। ये क्या करता है, जो भी लाइट आती है इसको कहाँ फोकस करता है, रेटिना पर। रेटिना पर क्यों फोकस करता है उसके बारे में हम लोग आगे जानेंगे। अभी हम लोग जान गए कि फोकस कहाँ करता है, रेटिना पे करता है। आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत यहां तक नहीं हुआ होगा। ठीक है ना, क्रिस्टलाइन लेंस तक आप लोग का क्लियर हो गया है पार्ट्स, कोई दिक्कत नहीं है क्रिस्टलाइन लेंस में, है ना। क्रिस्टलाइन लेंस में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। इसके बाद हम लोग जानेंगे बच्चों सिलियरी मसल्स। सिलियरी मसल, देखो सिलियरी मसल्स ये है। ठीक है, ये क्या है, हमारे आईज जो लेंस है उसको क्या है, कवर किया हुआ है ऊपर से। क्या, कौन कवर किया, सिलियरी मसल्स। क्या है, सिलियरी मसल्स है। देखो ये आई लेंस है, इसको क्या किया, ऊपर से पकड़ा हुआ है, देख लो रेड से जो मैंने यहाँ पे किया है। और ये इस तरीके से आई लेंस है, इसको ऊपर से क्या किया है, पकड़ा हुआ है। ठीक है ना, इसको हम लोग कहते हैं सिलियरी मसल्स। क्या कहते हैं बच्चों, ये और ये दोनों हमारा क्या है, दिख रहा है आप लोगों को कि नहीं दिख रहा कलर, ये है हमारा सिलियरी मसल्स। क्या है, सिलियरी मसल्स। ठीक है ना,
ये क्या है हमारा बच्चों, सिलियरी मसल्स। सिलियरी मसल्स का क्या है फंक्शन बेटा, सबसे पहले मैंने आपको बताया, यहां पर पहले लिख देते हैं सिलियरी मसल्स। नोट्स इतना इनफ हो जाता है, आई होप सो कि इसके बाद आपको नोट्स लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जितना मैं आपको बोर्ड पे लिखाते जाती हूँ, अगर इस चीज को आपने बिल्कुल भी सीरियल वाइज कॉपी कर लिया तो आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल नहीं पड़ेगी। मेरा सारा लेक्चर इसी तरीके का होता है कि आपको कहीं पर भी नोट्स बनाने की जरूरत खुद से कभी नहीं पड़ेगी। क्लियर है पॉइंट? तो चलिए हम लोग यहां पर जानेंगे सिलियरी मसल्स के बारे में। रिंग ऑफ मसल्स, ये कलर दिख रहा है आप लोग को? आई होप कि नहीं दिख रहा है, ठीक है ना, इससे हम लोग नहीं लिखेंगे, जो कलर दिखेगा हम लोग उससे ही लिखने वाले हैं। रिंग ऑफ मसल्स, रिंग ऑफ मसल्स, रिंग ऑफ मसल्स अराउंड द लेंस, ठीक है ना, क्या है, अराउंड द लेंस, अराउंड द लेंस। क्लियर है? रिंग ऑफ मसल्स अराउंड द लेंस। मैंने आपको बताया लेंस की ये क्या है, रिंग बना हुआ मसल्स के तरह, ठीक है ना। ये मसल्स है, इसके ऊपर क्या है, एक रिंग टाइप का बना हुआ है, सिलियरी मसल्स उसको कहते हैं हम लोग, ठीक है ना। कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स, contract and relax to change the shape, contract and relax to change the shape, contract and to change the shape for near and distinct object, near and distinct। कहीं पर आपको नहीं दिख रहा है या नहीं समझ में आएगा तो आप मुझे कमेंट करना, मैं आपको बता दूंगी, ठीक है ना। ये आप कह सकते हो द एडजस्ट ऑफ फोकल लेंथ, एडजस्ट ऑफ फोकल लेंथ, एडजस्ट ऑफ फोकल लेंथ, ठीक है ना। तो क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स टू चेंज द शेप ऑफ द नियर एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स होता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स होता है। ये किसका काम है, सिलियरी मसल्स का काम है, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को सिलियरी मसल्स समझ में आ गया, कहां पर सिलियरी मसल्स है और कहां पर आपका ये है, ठीक है ना, कहां पर आपका सिलियरी मसल्स है और कहां पर। तो यहां पर हम लोगों ने, बच्चों ने हम लोग कितना पॉइंट देखें, फर्स्ट कॉर्निया देखें, सेकेंड हम लोग वाइट एक्वस ह्यूमर देखें, आई एम सो सॉरी, एक्वस ह्यूमर देखें, एक्वस ह्यूमर क्या होता है ये भी देख लिए। उसके बाद थर्ड हम लोग देखें बच्चों, आइरिस क्या होती है, आइरिस का क्या काम है, वो क्यों इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम लोग पुपिल देखें, पुपिल का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या है, क्या क्या क्यों पढ़ना है, सारा कुछ देख लिए। उसके बाद बच्चों हम लोग क्रिस्टलाइन लेंस देखें, क्रिस्टलाइन लेंस में भी आपको मैंने बता दिया है कि क्या होता है। उसके बाद हम लोग बच्चों सिलियरी मसल्स देखें। आई होप कि आप लोग का सिलियरी मसल्स तक कंप्लीट हुआ होगा। पढ़िएगा बढ़िया से, समझिएगा बढ़िया से, नोट्स बढ़िया से बनाइएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका 2 पॉइंट और 3 पॉइंट है जिसको हम लोग स्टार्ट करेंगे, इसको हम लोग जानेंगे। लेकिन अभी हम लोग यहाँ पर इस टॉपिक को एंड करेंगे, इसलिए क्योंकि ज़्यादा देर तक समझ में नहीं आता, हमको ऐसा लगता है, इसलिए मैं हाफ एन आवर्स की वीडियो डालती हूँ ताकि हर बच्चों को हर एक चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आए, ठीक है।